नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे यूएसए के ज्वलंत रो वर्सेस वेड मामले की, जो कि स्त्रियों के अबॉर्शन या गर्भपात के अधिकार से संबंधित है। तो क्या है ये रो वर्सेस वेड मामला? अमेरिका में मार्च 1970 में डैलस टेक्सास की नॉर्मा मैककॉर्वी ने उस समय के गर्भपात नियमों को चुनौती देते हुए गर्भपात कराने का हक मांगते हुए टेक्सास कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस समय के कानून के अनुसार यदि मां के जीवन रक्षा के लिए आवश्यकता हो तभी कोई स्त्री गर्भपात करा सकती थी। नॉर्मा ने उस कानून को चुनौती दी। नॉर्मा उस समय 5 माह गर्भवती थी और अपने शरीर पर स्त्रियों के आत्मनिर्णय, गोपनीयता के अधिकार व लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर यह याचिका दायर की थी और उनकी पहचान छुपाने के लिए उनका नाम जेन रो दर्ज किया गया था। टेक्सास जिले के प्रतिवादी वकील हेनरी वेड थे, तो यह मामला रो वर्सेस वेड नाम से प्रचलित हुआ। 1973 में जब तक नॉर्मा यह केस जीती तब तक वह अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी, किंतु उनकी याचिका द्वारा आगे आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए एक सशक्त कानून का निर्माण हुआ। कहाँ तो टेक्सास में गर्भपात बिल्कुल ही गैर कानूनी था, किंतु इस कानून के पारित होने के बाद कोई भी महिला 7 महीने तक या 28 सप्ताह जब तक फीटल वायबिलिटी मानी जाती थी तब तक उसे गर्भपात कराने की अनुमति मिल सकती थी और यह लीगल माना गया था। आज के समय में चिकित्सा में उन्नति देखते हुए फीटल वायबिलिटी या भ्रूण के मां के गर्भ के बाहर जी पाने की क्षमता तकरीबन 22-23 सप्ताह या 5.5 माह मानी जाती है और स्त्रियों को इस अवधि तक गर्भपात कराने का हक प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि 5.5 माह के बाद कोई भी भ्रूण मां के शरीर के बाहर भी पनप सकता है, इसलिए उसके जीवन रक्षा के लिए 5.5 माह के बाद गर्भपात कराना इलीगल माना गया है और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही डॉक्टरों की सम्मति से कोई स्त्री गर्भपात करा सकती है। अमेरिका में सालों साल से यह मामला रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच गहमा गहमी का विषय रहा है। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल की कार्यावधि में स्कोटस यानी कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपब्लिकन न्यायाधीश नियुक्त किए, जिसके फलस्वरूप रिपब्लिकन रूढ़िवादी न्यायाधीशों ने 6-3 के बहुमत से यूएस सुप्रीम कोर्ट के 1973 के रो बनाम वेड मामले को 24 जून 2022 को उलट दिया। नतीजतन अब अमेरिकी सोसाइटी में स्त्री को अधिकार देने यानी कि प्रो चॉइस ग्रुप और अजन्मे शिशु को जीने का अधिकार देने वाले प्रो लाइफ गुटों में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्त्रियों को गर्भपात कराने या न कराने का हक देना अब यूएस के अलग अलग राज्यों के अधिकार में आ गया है और अब स्त्रियों को यूएसए के उच्चतम न्यायालय से कोई सपोर्ट मिलने की कोई भी संभावना नहीं रही। यह निर्णय यूएस की महिलाओं, खास करके सीमित संसाधन वाली स्त्रियों के लिए, माइनॉरिटी विमेन के लिए और अपराध का शिकार हुई महिलाओं के लिए विशेष तौर से हानिकारक माना जा रहा है। ऐसी आशंका है कि स्त्रियों को गर्भपात कराने के लिए असुरक्षित तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि विश्व भर में मातृ मृत्यु दर का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्त्रियों के समानता, स्वास्थ्य व स्वनिर्णय के संवैधानिक अधिकार तो ध्वस्त हुए ही हैं, साथ ही वह कितनी संतानों को जन्म देना चाहती हैं यह अधिकार भी उनसे छिन गए हैं। अब यूएस के अलग अलग राज्यों को हक मिल गया है कि वह गर्भपात को धर्म सम्मत न बताते हुए स्त्रियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके। तो क्या अब धर्म को फिर से स्त्रियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का माध्यम बनाया जा रहा है? गौरतलब है कि यूएस के 50 में से 5 राज्यों को छोड़कर और सभी में गर्भपात पर कोई न कोई प्रतिबंध जरूर लगा दिया गया है।
साथ ही यूएस की सर्वोच्च न्यायपालिका राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली मात्र बन के रह गई है। मित्रों, रो वर्सेस वेड मामले की इस जानकारी के अलावा मैं आपको भारत में गर्भपात अधिनियम 2021 के बारे में अवगत कराना चाहूँगी। गर्भपात अधिनियम 2021 के अनुसार चिकित्सकीय असमानता या अपराध का शिकार महिलाओं के लिए गर्भपात की अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दी गई है, किंतु इसके लिए 1 या 2 डॉक्टर्स या मेडिकल बोर्ड से सम्मति लेना अनिवार्य है। इन्हीं विशेष चिकित्सकीय असमानता की स्थिति में यह अवधि 24 माह से भी बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते माँ के जीवन को कोई खतरा इससे न हो। यह नियम विवाहित अविवाहित सभी स्त्रियों के लिए मान्य है और गर्भपात के लिए सिर्फ उस स्त्री की सम्मति ही आवश्यक है। घर के किसी भी अन्य रिश्तेदार की सहमति लेना आवश्यक नहीं है और इस मामले में गोपनीयता न बनाए जाने पर भी बहुत कड़े दंड हैं। स्त्रियों के हक की सुरक्षा करते हुए इन सभी कानूनी नियमों के बावजूद भारत में गर्भपात को एक सामाजिक कलंक ही माना जाता है और यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर का तीसरा सबसे बड़ा कारण असुरक्षित गर्भपात ही है। इन प्रावधानों से मित्रों यह भी स्पष्ट है कि अभी भी स्त्रियों को अपने शरीर पर एकाधिकार नहीं है और अपने शरीर पर स्वर निर्णय की पूरी छूट नहीं है। अभी भी उन्हें किन्हीं डॉक्टरों और न्यायपालिकाओं की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, इस मामले में कुछ प्रतिष्ठित महिलाओं ने अपने विचार साझा किए हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत हैं। सुनिए प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम कटारिया जी से, जो कि 4 दशक से भी अधिक से सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। I would like to start with saying, whose body, whose life is it anyway? Is it the government's? Do these young people do not have the right over their bodies and what they want to do with it? How dare a government make abortions illegal? These young children will have to go to other states to get their abortions done. Is that right? Is that correct? What is the government doing by signing on those dotted lines and making the children miserable, making the public miserable? Don't forget, US has a very upmarket, young and enterprising children. Do they have the right to not conceive? And if they do, what do they do? Do things illegally and put a stop to their lives? That is my view, and I feel that no government, no one has a right to take away our rights. इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, सफल व्यवसायी, मॉडल व प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं मनीषा कौशिक जी। Thanks, Aparna. According to me, this law is regressive for the women of America. They are going backwards in time rather than moving forward. A woman is the nurturer. She nurtures the unborn for 9 months in her womb. But here she is nobody to decide whether she wants the child to be born or not. If by chance there's a genetic disorder, she is not able to abort. She has to forcibly bring the child in the universe. It may be of discomfort to her and the child itself. Here it is her body. It is she who nurtures in the formative years and also later on, giving up so many things which she would like to do. But she is nobody. She is just a pawn in the hands of the people around her, that she has to bear the child even if she is not capable, even if her body is not willing for it. So I think this is not a very right decision. अमृतसर पंजाब में रहने वाली प्रतिष्ठित हिंदी अंग्रेजी कवित्री नीलम प्रभा देवगन जी की कलम से एक कविता। Mother Earth doesn't let every seed that it may get
Mother Earth doesn't let every seed that it may get germinate and reach fruition, grow into a majestic, mighty tree, a comforting canopy of profusion. It sifts healthy from diseased. It sifts healthy from diseased. We all know that every seed that's thrown into the soil is not germinated by earth, is not accepted, some decay. So Mother Earth doesn't let every seed that it may get germinate and reach fruition, grow into majestic mighty tree, a comforting canopy of profusion. It sifts healthy from diseased, chooses the right season to breed. It pronounces its fertility's limit, how much and how many seasons it will produce. That also Mother Earth decides. It sifts healthy from diseased, chooses the right season also, chooses the right season to breed, pronounces its fertility's limit, goes freely into hibernation to regain its fecundity and be fully fit. A woman is not a lifeless machine. A woman is not a lifeless machine to convert any raw material into objects of shine or sans sheen. An object that is shining or is dull. So, a woman should be allowed to decide whether the progeny she produces is going to be fit for future or not. A woman is not a lifeless machine to convert any raw material into objects of shine or sheen. She has the power and the privilege. She has the power and the privilege, honor and the onus sublime, honor and the onus sublime of building human race for future time. Let her own role write and play. Let her own role write and play and not be puppet to the whims of society or sex maniacs gone astray. To the whims of society or sex maniacs gone astray. Thank you. जीवन प्रशिक्षिका और नविकृति गार्डनिंग सॉल्यूशंस की सीईओ मनीषा गोयल महाजन जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मनीषा गोयल जी ने बहुत बेबाकी से एक अत्यंत पर्सनल, अत्यंत निजी बात हमसे साझा की है, साथ ही अपने विचार भी इस मुद्दे पर व्यक्त किए हैं। मित्रों, मनीषा गोयल महाजन जी के शब्द मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। Having dealt with an abortion at 4+ months, this is something that is close to my heart. There are many reasons that women go for an abortion: an unplanned pregnancy, lack of resources, our patriarchal society, compatibility issues, professional aspirations, work roles, and last but not the least, our mental, emotional, and physical health. To me, it is always the best to have an open communication with your partner on whether to have children or not. Most importantly, when to have them. Yet, life doesn't go as a predefined map, and we are caught unawares. So, what needs to be done? Should having an abortion be a woman's prerogative only? What is the right time frame to have one? A few weeks, some months? And coming to the topic, because the change in the US laws, should one have an abortion or not? I feel that law cannot decide my life. It can at best decide a certain framework for the society to maintain harmony and peace. My question also is here that having an abortion was always a taboo in Catholics. So why have they woken up suddenly? Can the law define or limit a pregnancy? Can the law peep into a private space to monitor us? Will the said law be the care provider of such a child for the entire lifetime? What if there are other underlying issues, both with the mother and the child? Whose responsibility is it if the mother refuses to take care of the child after it is born? The questions are many and the answers are none. Who will be held responsible?
तो मित्रों, हमारे समाज की कई प्रतिष्ठित महिलाओं के विचार आपने सुने और आप अपने मन की बात, अपने विचार भी कमेंट्स द्वारा शेयर करिएगा कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। और महिलाओं के हक से संबंधित इस किस्म के विषय हम आपसे साझा करते रहेंगे। आपको यह संस्करण कैसा लगा? प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। कीप वॉचिंग स्त्रीलॉग्स, योर चैनल, योर वॉइस। कीप सेफ एंड बाय बाय।